Hello everyone, welcome you Arts Academy Triple A and my name is अंकुर वर्मा। आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसके साथ साथ मेन जो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आ रहा है वो है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम क्या है। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके स्टार्टिंग के ऊपर डिस्कस किया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो यू प्लीज़ मस्ट वॉच, आप उसको देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए। तो अब बात करते हैं, जो इसमें हमारा सब टॉपिक निकल के आ रहा है वो है सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। तो सबसे फर्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, पूछ लेता है एग्जाम्स में कि सेकेंड वर्ल्ड किसे कहते हैं या सोशलिस्ट ब्लॉक किसे कहते हैं, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे। तो क्वेश्चन जो सबसे पहले आपसे अगर आस्किंग करेगा तो उसमें एक चीज़ तो ज़रूर मेंशन होगी, कहीं ना कहीं सोशलिस्ट ब्लॉक लिखा हुआ होगा या फिर सेकेंड वर्ल्ड लिखा हुआ होगा। और जो सोशलिस्ट ब्लॉक है, जो सोशलिस्ट ब्लॉक किसे कहते हैं, तो आपको इतना तो पता ही है कि जो जैसे ही कोल्ड वॉर स्टार्टिंग हुई थी, तो कोल्ड वॉर के स्टार्ट होने के बाद ही जो वर्ल्ड था वो टू पार्ट्स में बंटता हुआ चला जा रहा था। एक ये वाला पार्ट था और दूसरा ये वाला पार्ट। तो ये जो ये ग्रीन वाला पार्ट है जिस पे डॉलर का साइन है, ये किसकी तरफ था, यूएसए की तरफ, यूएसए की तरफ था। तो इसको अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो इधर वाली साइड ईस्ट कहलाती है और ये वाली साइड वेस्ट कहलाती है। तो इतने जितनी भी कंट्री यूएस को सपोर्ट करती थी उसको हम वेस्टर्न ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ जितनी भी कंट्रीज ईस्ट वाली किसको सपोर्ट करती थी, यूएसएसआर, दैट मीन्स रशिया को सपोर्ट करती थी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ईस्टर्न ब्लॉक्स कहते हैं। क्लियर। तो ईस्टर्न ब्लॉक्स को मेन एक और नाम से जाना जाता है सोशलिस्ट ब्लॉक्स, और इसके साथ साथ सोशलिस्ट ब्लॉक को एक और फर्दर एक और नाम से जाना जाता है कम्युनिस्ट ब्लॉक्स। तो हमने इतना पता चल गया कि जितनी भी ये ईस्ट की कंट्रीज थी जो सपोर्ट करती थी यूएसएसआर को, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा ईस्टर्न ब्लॉक। ठीक। ईस्टर्न ब्लॉक के साथ इन वाली कंट्रीज को एक और नाम से जाना जाता था, क्या कहते थे, कम्युनिस्ट ब्लॉक्स। सेम, और इसी के साथ साथ इसी वाली कंट्रीज को, कम्युनिस्ट ब्लॉक को एक और फर्दर नाम से जाना जाता था सोशलिस्ट ब्लॉक्स। एंड देन इन सभी को एक और नाम से जाना जाता था सेकेंड वर्ल्ड। तो आपको पता चला होगा कि जो ये यहाँ की जो कंट्रीज़ है मोस्टली इन्हीं को अलग अलग नाम से जाना जाता था। सेकेंड वर्ल्ड भी इन्हीं कहते थे, इसके साथ साथ ईस्टर्न ब्लॉक्स भी इन्हीं कहते थे, कम्युनिस्ट ब्लॉक्स भी इन्हें कहते थे, और इसके साथ सोशलिस्ट ब्लॉक भी इन्हीं कहते थे। सेकेंड वर्ल्ड इसलिए कहते थे क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा था, वेस्टर्न था, तो ये कौन सा वर्ल्ड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड हुआ। ईस्टर्न इसलिए कहते थे क्योंकि ये वाली साइड ईस्ट में थी, इसलिए ईस्ट वाली जितने भी ब्लॉक्स थे जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे उनको ईस्टर्न ब्लॉक्स कहते थे। इसके साथ जो यूरोप की आइडियोलॉजी थी, मतलब कि अगर हम बात करें यूएसएसआर की आइडियोलॉजी की बात करें तो उसकी कम्युनिस्ट और सोशलिज्म जो उसकी आइडियोलॉजी थी, तो जो सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी उनको हम सोशलिस्ट ब्लॉक कहते हैं, और जो कम्युनिस्टिज्म, दैट मीन जो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करने वाले जो ब्लॉक्स थी या कंट्रीज थी उसको हम कम्युनिस्ट ब्लॉक। मतलब कि कुल मिला के जो यूएसएसआर के अंडर में जो कंट्रीज थी उसको हम सेकेंड वर्ल्ड भी कहते हैं, ईस्टर्न ब्लॉक्स भी कहते हैं, कम्युनिस्ट ब्लॉक्स भी कहते हैं, और इसके साथ साथ सोशलिस्ट ब्लॉक भी उन्हीं को कहते हैं। तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड क्या है। तो आपको इतना पता चल गया कि सेकेंड वर्ल्ड को सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको ईस्टर्न ब्लॉक्स भी कहते हैं, और ईस्टर्न ब्लॉक के साथ इसको कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं। सो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसे आस्क करेगा, क्या पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड वर्ल्ड, कि सेकेंड वर्ल्ड से आप क्या समझते हैं। या फिर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा व्हाट वाज द सोशलिस्ट ब्लॉक, कि सोशलिस्ट ब्लॉक क्या है, या फिर इसकी जगह आपको कम्युनिस्ट ब्लॉक भी लिखा हुआ आ जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें आपको फर्दर ईस्टर्न ब्लॉक्स भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर इसमें आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड वर्ल्ड। तो आपको अगर कुछ भी पूछे यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड लिखा है, सोशलिस्ट ब्लॉक लिखा है, कम्युनिस्ट ब्लॉक लिखा है, या फिर ईस्टर्न ब्लॉक्स लिखा है। तो उसमें आंसर सेम ही है, क्योंकि इन सभी एरियाज़ को इसी नाम से जाना जाता, अलग अलग नाम से जाना जाता था, बट ये सारे के सारे एरियाज़ एक ही थे।
और वो सपोर्ट भी किसको करते थे, यूएसएसआर को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता ही है कि सबसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक चली। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चली। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके बाद ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR। अब क्या था कि ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ की बात करते हैं। ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ कैसे हुए, सबसे पहले ये आपको पता है यहाँ पे ये यूरोप है, इसके साथ साथ ये आपका यहाँ पे एशिया है। तो अब यूरोप के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें क्या था, जैसे कि यहाँ पे ये रहा यूरोप, तो यूरोप में अब इसके डायरेक्शंस के ऊपर बात करते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। मतलब कि जो यहाँ की ये वाली कंट्रीज़ थी, ये वाली कंट्रीज़ अगर हम डिटेल में जाएं तो ये वाली कंट्री, और इसके ऊपर मैंने आपको दिखा रखा है ये वाली कंट्रीज़, ये रही। इन वाली कंट्रीज़ की बात करते हैं तो जितनी भी ईस्ट यूरोप कंट्रीज़ थी, और ईस्ट यूरोप कंट्रीज़ जितनी भी ये थी, ये किसके कंट्रोल में थी, ये जो कंट्रोल में थी, ये किसके कंट्रोल में थी, फैसिस्ट फोर्सेस के कंट्रोल में थी। अब बात करते हैं भाई फैसिस्ट फोर्सेस क्या होती है। फैसिस्ट फोर्सेस मतलब होता है, फैसिस्ट मतलब कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसके अंदर क्या होता था, डिक्टेटर होता था। डिक्टेटर दैट मीन्स कह सकते हैं किंग होता था, और इसके साथ साथ मेन जो गवर्नमेंट होती थी, जो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता था किस पे, बिजनेसेस पे, इसके साथ साथ लेबर पे। और लोगों को कोई भी, मतलब लोगों को अपने अगेंस्ट में, मतलब कि जो फैसिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट पे कोई भी पर्सन बोल नहीं सकता था। अगर वो बोलता भी था तो उसको क्या कर देते थे, उसको मार देते थे। तो पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के हाथ में होता था, और इसके साथ साथ पूरे पर्सन लोग ही क्या करते थे, पूरी कंट्री को रन कराते थे। तो यूरोप के अंदर उस टाइम पे अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो उसमें जो पूरे के पूरे जो ये वाली कंट्रीज थी, आप देख सकते हैं इस पे नाजिम और इसके साथ साथ जो फैसिज्म, जो मेन आइडियोलॉजीज थी एक तरह की, उनका पूरा कंट्रोल था कि पूरी कंट्री पे सिर्फ उन्हीं लोगों का कंट्रोल होता था, और वो पूरी कंट्री को अपनी मर्जी से चलाते। जैसे एडोल्फ हिटलर हो गया, वो अपनी मतलब पूरा कंट्रोल कर रखा था अपनी जर्मनी पे। इसके साथ साथ मेन जो फैसिज्म था ये कहाँ पे था, मोस्टली अगर हम बात करें जैसे कि इटली की बात करें तो वहाँ पे इस तरह की आइडियोलॉजी फॉलो की जाती थी, जिसमें लोगों को कोई भी राइट्स नहीं मिलते थे। इस तरह की आइडियोलॉजी में नो राइट्स, और इसके साथ साथ लोगों को कोई भी मेन अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, बिजनेस करने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, और लोगों को कोई राइट्स भी नहीं थे, और लोग कुछ बोल भी नहीं सकते थे उसके अगेंस्ट में। पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता था वो गवर्नमेंट या फिर मेन डिक्टेटर का होता था, और डिक्टेटर अपनी मर्जी से पूरा काम करता था, और लोगों को मतलब लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखी थी। तो अब इसमें सोवियत आर्मी ने क्या किया भाई, सोवियत आर्मी ने ये काम किया कि जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ में जो फैसिस्ट फोर्सेस ने पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ था, यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कंट्रोल कर रखा है। किसने कर रखा है, फैसिस्ट फोर्सेस ने कर रखा है। कहाँ पे कर रखा है, मेन जो कंट्रोल कर रखा है वो ईस्ट यूरोप में कर रखा है, मतलब इस वाले पोर्शन पे कंट्रोल कर रखा है। तो अब सोवियत आर्मी ने क्या किया, इन सभी जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी इनको क्या कराया, इनको लिबरेट कराया। मतलब लिबरेट मतलब होता है फ्री कराया, इनको लिबरल कराया। किसने कराया, सोवियत ने कराया, सोवियत आर्मीज़ ने कराया। जो सोवियत आर्मीज़ थे इन्होंने क्या किया, आर्मी मतलब कि जो मिलिट्री थी उन्होंने क्या किया, इस वाले एरिया को फ्री कराया। किससे फ्री कराया, फ्री कराया भाई फैसिस्ट फोर्सेस, ये रिफर्सिव फोर्सेस जो थी जिन्होंने कंट्रोल कर रखा था ईस्ट यूरोप को, इनको फ्री कराया। अब जैसे ही ये फ्री हो गए,
अब ये वाली कंट्रीज सारी की सारी फ्री हो गई। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम पहले किसके अकॉर्डिंग चल रहा था, फैसिज्म के अकॉर्डिंग चल रहा था। दैट मीन्स कोई डिक्टेटर हो रहा था, डिक्टेटर पूरा का पूरा रूल कर रहा था, या फिर मेन किंग रूल करके पूरे के पूरे इस एरिया को चला रहा था। अब यहाँ पे सिस्टम तो हो गया खाली कि अब भाई पूरे कंट्री को चलाए कौन। तो इन सारी कंट्रीज ने क्या किया, इन सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया, या फिर इन सारी कंट्रीज को क्या किया गया कि अब यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम तो है नहीं, तो पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। क्यों? क्योंकि कंट्री को तो भाई रन कराना है, तभी तो ये सारी की सारी कंट्रीज चल पाएंगी। तो सेम एज इट इज अब क्या किया, यहाँ पे पूरा का पूरा जो कंट्रोल हो गया वो किसका हो गया, यूएसएसआर का हो गया। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसने कर लिया, रशिया ने पूरा का पूरा यहाँ पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कहाँ पे किया, ईस्ट यूरोप कंट्रीज के अंदर। फिर क्या हुआ, चलिए ठीक है, ईस्ट यूरोप कंट्रीज पे भी कंट्रोल कर लिया। अब द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मोल्डेड आफ्टर द यूएसएसआर। अब एक और चेंज क्या किया, यूएसएसआर ने पहले इन ईस्टर्न कंट्रीज को तो फ्री कराया, फ्री कराने के साथ साथ अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक सिस्टम था, पॉलिटिकल मतलब कि यहाँ की जो मेन इनकी आइडियोलॉजी थी उसको बदल दिया। उसको बदलने के बाद यहाँ पे आइडियोलॉजी क्या ला दी, सोशलिज्म ला दिया। और इसके साथ साथ कम्युनिस्ट यहाँ पे आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया। कहाँ पे, ईस्ट यूरोप के अंदर। और इसके साथ साथ मेन अब इन्होंने जो मॉडल यूज़ किया, कौन सा मॉडल किया, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे क्या लाए, सोशलिज्म लाए। और इसके साथ साथ मेन कम्युनिस्ट यहाँ पे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ का डेवलपमेंट का पूरा जैसे हम कह सकते हैं कंट्रोल किया, इन्वेस्टमेंट की, वो किसने की, सिर्फ और सिर्फ मेन ऑब्वियसली बात है यूएसएसआर ने इनकी डेवलपमेंट करने का सारा ठेका लिया। अब ये सारी की सारी कंट्रीज को किस में मोल्डेड किया गया, मोल्डेड मतलब किस में ढाला गया, किस में चेंज किया गया, तो यूएसएसआर का जो मॉडल था उसमें इसको क्या किया, मोल्डेड किया गया, मतलब उसमें उसको चेंज किया गया। किसको किया गया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी, इनको चेंज कर दी गई, इनकी आइडियोलॉजी, इनका पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, जिनका सब कुछ चेंज कर दिया। और वो किसके अकॉर्डिंग रखा गया, यूएसएसआर के अकॉर्डिंग रखा गया। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर ने मोस्टली इनको फ्री कराया था। किससे फ्री कराया था, फैसिस्ट फोर्सेस से कराया था। इसके बाद क्या हुआ, दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वॉज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। और इसी वजह से इन जो ये ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, मतलब जो ईस्ट यूरोप की जो ये कंट्रीज है, इसको किस नाम से जाना गया, सेकेंड वर्ल्ड कहा गया, या फिर इनको सोशलिस्ट ब्लॉक के नाम से इनको जाना गया। इसके बाद अगला कहते हैं द वार्सा पैक्ट और मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर। अब क्या हुआ, इन्होंने अब इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूएसएसआर ने एक मिलिट्री अलायंस कर दिया। मिलिट्री मतलब कि मेन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी की भी किसने उठानी शुरू कर दी, यूएसएसआर ने। पहले तो इनको मेन पॉलिटिकल सपोर्ट किया, फिर इकोनॉमिक सपोर्ट भी किया, और इसके साथ साथ मेन मिलिट्री अलायंस भी की। मिलिट्री मतलब कि यहाँ पे इनको मिलिट्री पावर भी देनी शुरू की, और मिलिट्री दैट मीन सिक्योरिटी देनी शुरू कर दी। और सिक्योरिटी देने के लिए इसने क्या किया, यूएसएसआर ने एक ग्रुप बना दिया, या फिर मेन अलायंस किया। अलायंस मतलब होता है गठबंधन, मतलब कई सारी कंट्रीज को जो यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी उनको एक साथ मिला दिया, और उसका नाम क्या रख दिया इसने, वार्सा पैक्ट। ये इसने रख दिया, किसने रखा, यूएसएसआर ने। यूएसएसआर ने क्या किया, एक मिलिट्री अलायंस बनाया, और इस मिलिट्री अलायंस का नाम क्या रखा, वार्सा पैक्ट रखा। और इस मिलिट्री अलायंस में क्यों बनाया, इसका मेन रीजन था सारी की सारी जो ये कंट्रीज हैं ये एक साथ मिलकर काम कर सके, या एक साथ हो सके। इसके बाद अगला क्या आता है, द यूएसएसआर वॉज द लीडर ऑफ द ब्लॉक्स। अब इन सभी पूरे के पूरे जो सोशलिस्ट, अगर हम बात करें ब्लॉक्स का, या सेकेंड वर्ल्ड का बात करें, या कम्युनिस्ट ब्लॉक्स की बात करें, या फिर ईस्टर्न ब्लॉक्स की बात करें, तो इन सभी का जो लीडर निकल के सामने आया वो कौन था, यूएसएसआर था। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है सेकेंड वर्ल्ड, या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक, या ईस्टर्न ब्लॉक्स, या फिर कम्युनिस्ट ब्लॉक्स किसे कहते हैं। तो हमने सबसे फर्स्ट इसमें बात की, सबसे फर्स्ट पॉइंट में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, या उसके बाद की अगर हम बात करें, तो जो ईस्ट यूरोप कंट्रीज थी, दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेट। जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी, ईस्ट यूरोप मतलब कि ये वाला ईस्ट यूरोप, इन ईस्ट यूरोप
कंट्रीज जो थी इनको सोवियत आर्म फोर्स ने लिबरेट कराया, मतलब कि इस वाले एरिया, इन वाले एरियाज की जो ये कंट्रीज थी इनको लिबरेट कराया। लिबरेटेड मतलब कि इनको फ्री कराया। किसने फ्री कराया भाई? इनको फ्री कराया था भाई सोवियत आर्मी ने इनको फ्री कराया, इन वाली कंट्रीज को। तो इन वाली कंट्रीज को फ्री कराया किसने? फ्री कराया ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज थी इनको फ्री कराया था सोवियत आर्मी ने। इसके साथ साथ अब कराया किससे था? इनको कराया था जब फैसियस फोर्सेस थी। फैसियस फोर्सेस मतलब कि इन पर जो कंट्रोल करके रखा था वो किसने कर रखा था? डिक्टेटर्स ने कर रखा था, और लोगों को कोई भी राइट्स नहीं होते थे। फैसियस्ट एक तरह की आइडियोलॉजी है जिसमें क्या होता था, पूरे के पूरे जो कंट्रीज होते थे उस पर कंट्रोल होता था एक किंग का, और किंग अपनी मर्जी से ही सारा काम करता था, बिजनेस भी उसी के कंट्रोल में होता था, लोग उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते थे। तो इस तरह की फोर्सेस से फ्रीडम दिलाई, आज़ादी दिलाई। किसने दिलाई भाई? सोवियत आर्मी ने दिलाई। फिर सोवियत आर्मी ने दिलाने के बाद क्या हुआ? इन पर पूरा का पूरा अब कंट्रोल, अब ऑब्वियस सी बात है जो जीतता है उसी का पूरा एरिया पे कंट्रोल होता है। तो अब यहाँ पे जीता कौन? सोवियत आर्मी जीती, तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसका हुआ? यूएसएसआर का हो गया। अब यूएसएसआर ने क्या सोचा, चलो भाई अब इनका पॉलिटिकल सिस्टम तो खत्म हो गया, नया पॉलिटिकल सिस्टम अब हम अपना इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? पॉलिटिकल सिस्टम जो सोवियत यूनियन के अंदर चल रहा था, कौन सा चल रहा था? सोशलिज्म का, कम्युनिस्ट का, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। इकोनॉमिक सिस्टम, दैट मीन्स कि इन्होंने कहा चलो अब डेवलपमेंट का भी खर्चा हम ही उठा लेते हैं। तो यूएसएसआर ने इनकी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी खर्चा उठाया, और बाद में जाके इनको कह दिया भाई अब तुम्हें हम मिलिट्री भी सिक्योरिटी भी देंगे। अब मिलिट्री सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि भाई कहीं यूएसए इन पर कंट्रोल ना कर ले, क्योंकि यूएसए भी तो अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा होगा, अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से यूएस कहीं इन पर कंट्रोल ना कर ले, इसलिए अब क्या हुआ? यूएसएसआर ने इनको मिलिट्री सुरक्षा या मिलिट्री सिक्योरिटी देनी शुरू की। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने मिलिट्री अलायंस भी कर दिया। मिलिट्री अलायंस मतलब कि कई सारी कंट्रीज को एक साथ इन्होंने गठबंधन कर दिया, इकट्ठा कर दिया, अलायंस बना दी, और वो मेन सिक्योरिटी के पर्पज से बनाई गई थी। तो इसका नाम क्या था? वार्सा पैक्ट था, जिसमें ये कंट्रीज भी, जो ये ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी, इनको भी इन्वॉल्व किया, एक साथ कर दिया। और इन सभी पूरे के पूरे जो सोशलिस्ट ब्लॉक था, सेकेंड वर्ल्ड था, इसके साथ साथ मेन जो ईस्टर्न ब्लॉक था, कम्युनिस्ट ब्लॉक था या सोशलिस्ट ब्लॉक था, इसको जो लीड कर रहा था, जो लीडर बन के सामने आया, वो कौन सा था भाई? यूएसएसआर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।